हेलो गाइस, देवकांत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इसका मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होगा, है ना। तो इसमें दो चीज़ देखना होगा। सबसे पहला चीज़ कि जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसके बाद उसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल चेंज होने पे क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम सबसे फिगर नंबर 1 की बात करते हैं। फिगर नंबर 1 है ना। इसमें क्या है, एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें कोण B क्या है 90 डिग्री है, और एंगल A के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा साइड है, BC साइड है, ठीक है। और मतलब सामने वाला ट्रायंगल का जो एंगल है उस एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। और एंगल के एडजेसेंट साइड्स को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। तो यही ट्रायंगल ABC है। कोण A के लिए परपेंडिकुलर जो है BC है। बट अब फिगर 2 में आप देखो, फिगर 2 में यही ट्रायंगल बनाया गया है। इसमें क्या है कि इस बार एंगल A ना लेकर क्या लिए हैं, एंगल C लिए हैं। तो एंगल C के लिए जो हमारा है परपेंडिकुलर वो कौन सा साइड है, AB है। इसका मतलब हमें क्या ध्यान रखना है कि एंगल कुछ भी हो परपेंडिकुलर वही होगा। एंगल के सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एंगल का एडजेसेंट वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, बेस, ठीक है। इसका मतलब सेम ही ट्रायंगल में एंगल बदलने से परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम के द्वारा बताया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जिसमें पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना होता है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो टोटल जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6। कौन कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट वन इज कॉट थीटा, ठीक है। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है एक फार्मूला दिया गया है किसी गिवन ट्रायंगल का साइड के रेशियो के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H, ये आपको याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा जो होता है B/H होता है। क्या होता है, B/H। और tan थीटा जो होता है वो होता है P/B। और एक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि साइन थीटा का उल्टा जो है कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इसका मतलब कॉसेक थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H/P। और सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है। तो ये जो हो जाएगा H/B। और कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा हो जाता है, जो कि होता है B/P, है ना। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि दिए गए ट्रायंगल में एंगल चेंज होने पे बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। मैंने आपको डायग्राम में बता दिया। इसके बाद ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उसमें से 3 का फार्मूला आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B।
साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, अब लोग इसको याद करने के लिए बहुत तरह का ट्रिक बना देते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना। तो मैं ट्रिक पे भरोसा नहीं करता हूँ, डायरेक्ट याद रखो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टैन थीटा बराबर पी बाई बी, है ना। तो इससे रिलेटेड जो है मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, और दिया हुआ है ए बी जो है अपना 24 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है, BC जो है 7 सेंटीमीटर है, और आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन फर्स्ट में है कि आपको बताना है साइन ए कॉस ए का वैल्यू बताना है, अलग अलग, है ना, कॉमा ए, और दूसरा जो है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का क्या बताना है, वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल जो है वह कौन से वर्टेक्स पे है, बी वर्टेक्स पे है, और ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल रहेंगे वो निश्चित है कि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसका डायग्राम बनाओ आप। क्या कर रहा है, ट्रायंगल एबीसी में बी जो है राइट एंगल है, चलो मान लिए ये कोण बी है जो कि राइट एंगल है। इसके बाद क्या कर रहा है, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको सी मान लो, इसको और थोड़ा बड़ा कर दो क्योंकि ए बी का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, सीधा जाओ। ठीक है, तो बी सी जो है ये कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए बी जो है आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। आपसे पूछा है कि साइन ए, ये ए हो गया, आपसे पूछा है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है कि नहीं, और ये वाली साइड जो है बेस हो जाएगी। ठीक है, और हमें बताना है साइन ए कॉस ए। अब आपको पता है साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच, कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच। ठीक है, तो आपको तो एंगल ए के लिए ये पी है और ये वाली साइड क्या है, बी है, पर आपको एच पता है क्या, नहीं पता है। तो आप साइन ए कॉस ए तभी बता पाओगे जब आप एच का वैल्यू निकाल पाओगे। तो एच क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वही क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एच निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एच। तो एच निकाल लीजिए। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, हैंस
फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AB क्वेश्चन पहले से दे रखा है 24, देख लो 24 का स्क्वायर, और BC पहले से क्वेश्चन दे रखा है 7, है ना, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, टोटल दो ऐड करके क्या आएगा 625, जो कि किसका हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है, जो कि ये 25 आ जाएगा। इसका मतलब AC वाली जो साइड है वो कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। अभी हमने निकाल लिया, क्या, कौन सा थ्योरम यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। अब देखो, अब मैं बताया हूँ कि ये सब का वैल्यू तभी निकाल सकते हैं, खास करके साइन और कॉस का वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब आपको P, B और H का वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन तो P और B का वैल्यू दिया था बट H का नहीं दिया था, तो H का हमने निकाल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब आप निकाल लो, साइन A बराबर क्या होता है P/H, साइन A, तो A बराबर A के लिए P कौन सा होगा, BC साइड, जो कि 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और H 2500 अभी मैंने निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा 7/25। इसी तरह आप cos A भी निकाल सकते हो। cos A के लिए, एंगल A के लिए जो बेस होता है वो एडजेसेंट साइड होता है, जो कि AB होगा, और AB का वैल्यू जो है पहले से क्वेश्चन 24 दे रखा है, और हाइपोटेनस अभी हमने निकाला है। तो यहाँ से हमने साइन A cos A निकाल लिया। अब सेकेंड वन में क्या कह रहा है, साइन C और cos C का वैल्यू निकालो, इसी क्वेश्चन में है, तो साइन C और cos C निकल जाएगा। मैं बोला था कि किसी एक ही ट्रायंगल में एंगल बदला, एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो एंगल C के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसीलिए हमें साइन C का वैल्यू निकालना है। तो साइन C बराबर तो हमें पता है कि P/ क्या होता है, H होता है, पर इसी ट्रायंगल में कौन C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो सामने वाला, तो C के सामने वाला भुजा कौन सा है, AB है, तो AB मतलब 24 इसका साइड, और H तो वही रहेगा 25। ठीक है, इसी तरह हमें क्या निकालना है, cos C निकालना है। तो cos C इज इक्वल टू क्या होगा B/H, है ना, B/H। अब देखो एंगल C का एडजेसेंट साइड कौन सा है, BC है, और BC का वैल्यू क्वेश्चन पहले दे रखा है, क्या है 7 है, और H तो अभी मैंने निकाल लिया है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, क्या है 25 है। ठीक है, तो इसी तरह जो है और भी NCERT के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।